ये बहुत बड़े स्तर का घोटाला है। सरकार को इसको अपने संज्ञान में बिल्कुल लेना चाहिए। शासन मानने को तैयार है कि शासन ने हम लोगों को सहायता राशि दी है। यदि नुकसान नहीं होता तो तहसील स्तर से जो गांव में हमारे यहाँ मुआवजा मिला है तो वो किस बेस पे दे दिया। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो सूखा, बारिश, कहीं ओलावृष्टि की लगातार जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। किसान अपनी पूरी फसल गंवा रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उसको लीजिए, अपने कवर कीजिए और इस जोखिम से अपने सुरक्षित रखिए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको प्रीमियम देने के बावजूद जो है उनको पैसा नहीं मिलता, उनको मुआवजा नहीं मिलता। मैं अभी यूपी के बुंदेलखंड आया हूँ। ये वो इलाका है जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी कि जो प्राकृतिक चरम घटनाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा जो है पीड़ित और शोषित इलाका है। एक गांव है आष्टा, इसका नाम है, यूपी के झांसी ज़िले में आता है ये। और यहाँ के किसान की अपनी समस्या है। वो कह रहे हैं कि पिछले साल खरीद 2022 में खरीफ के सीज़न में उन्होंने 50 लाख रुपये का प्रीमियम दिया था। आंकड़े इनके पास हैं, ग्राफ इनके पास हैं, सब कुछ सबूत में है, बावजूद इनका पैसा नहीं आया। खरीफ 2022 के लिए हम लोगों ने बीमा कराया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो हुआ ये कि किस्त हम लोगों ने जमा कर दी, लगभग 50 लाख रुपए के समथिंग थी वो। पूरा गांव का ये आंकड़ा है। इसके बाद कुछ लोगों का तिल का बीमा आ गया है, उर्द का बीमा अभी भी आना शेष है। आंकड़े आपके पास हैं। और इसमें सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि अस्ता गांव में सबसे ज़्यादा किसानों ने बीमा कराया था। लगभग 531 किसान हैं अस्ता में और बीमा जो पॉलिसी की संख्या है वो लगभग 1100 है। जिसमें से कुछ बैंक द्वारा जो किस्त काटी गई है लगभग वो लोग हैं 538 लोग। ये टोटल है जिसमें किसानों के द्वारा या सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको मिला के लगभग 50,87,938 रुपये हम लोगों ने बीमा कंपनी के थ्रू उसको जमा कराया है। जिसका प्रीमियम लगभग जिसको हमको लगभग इतना 100% अगर उसका बोलने की नुकसान होता है तो लगभग 2,71,00,000 रुपये मिलना चाहिए था। इसमें कुछ नहीं है, सारा पैसा प्रीमियम वालों ने लेखपालों को रिश्वत के तौर पर खिला दिया है पैसा। और ये लोग पैसा खा के वो अपना रिपोर्ट 100% की लगा दी है। इस वजह से इसमें गोलमाल हो गया, सारा घपला कर दिया है लोगों ने। पाल ने फर्जी रिपोर्ट लगा दी। किसानों का बिल्कुल न आया मौके पे देखने, क्रॉपरेटिंग भी नहीं की, उसने लगा दी फर्जी। वो सब 4 किसानों के नाम से लगाई कि 4 खेतों में जाकर हमने क्रॉपरेटिंग की, लेकिन उसने कहीं नहीं की। चारों किसान सत्यापन देने के लिए तैयार हैं, वो दे भी दिया है। मैं सुट्टा गांव से हूं, मेरा नाम दर्शन सिंह है। हमारे यहाँ पे क्या है कि लेखपाल और बीमा कंपनी के अधिकारी आए जिससे क्रॉप कटिंग हुई और उसमें ये हमारे पास रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि लगभग 70 से 80% उर्द का नुकसान हुआ है। इसके बाद भी लेखपाल और बीमा कंपनियों के कुछ अधिकारियों ने मिलकर इस रिपोर्ट में कुछ घालमेल किया है, जिस कारण हमारे गांव को बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी क्लेम नहीं मिल पाया है। ये बहुत बड़े स्तर का घोटाला है। सरकार को इसको अपने संज्ञान में बिल्कुल लेना चाहिए। हमारे गांव का इसमें लगभग प्रीमियम गया था 16 लाख रुपए प्रीमियम गया था और टोटल सरकार और केंद्र सरकार का टोटल प्रीमियम मिला के 36,75,000 रुपये गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ का बीमा क्लेम बनता है। बुंदेलखंड में झांसी जिले के आस्था गांव के इन किसानों का आरोप है कि उनके गांव से फसल बीमा कंपनी को 50 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम मिला, लेकिन बीमा कंपनी ने फसल का नुकसान होने पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया। जबकि इसी गांव में साल 2022 में ही सितंबर के दौरान हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसल का नुकसान मानते हुए राज्य सरकार ने आपदा राहत के तहत किसानों को मुआवजा दिया है। किसानों का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन नुकसान मानकर मुआवजा दे और बीमा कंपनी औसत से ज़्यादा उत्पादन दिखाकर क्लेम देने से इनकार कर दे। सभी किसानों को तो नहीं कह सकते, लगभग 90% किसानों को सरकार द्वारा सहायता राशि दी गई। तो जब सरकार मान रही है कि नुकसान है तो बीमा कंपनी क्यों ये कह रही है कि नहीं नुकसान नहीं है, आपके यहाँ की रिपोर्ट अच्छी है, और बीमा क्लेम देने को तैयार नहीं है। उसमें से लगभग सारे गांव ऐसे हैं जिनको बीमा कंपनी ने बीमा तो किया है, लेकिन कुछ किसानों के तिल का डाल दिया है और 90% उर्द का लगभग ये 8 गांव की लिस्ट है, इसमें 90% लोगों को बीमा नहीं मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहता है। ज़्यादातर बार बीमा का प्रीमियम किसानों के फसली लोन खाते यानी केसीसी से काट लिया जाता है। झांसी के इन किसानों का कहना है कि ऐसे मामले लगातार होते रहते हैं जब प्रीमियम देकर किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता।
क्योंकि वो जागरूक हैं, इसलिए लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, वरना ज़्यादातर मामलों में बात आई गई हो जाती है। न्यूज़ पोर्टली ने इस संबंध में झांसी के जिला कृषि अधिकारी से भी बात की। वाला तो चल रहा है, सब कैलकुलेशन उसका चल रहा है। बीमा कंपनी से बात हुई थी अभी 1 हफ्ता पहले, तो वो बताया कि 1 महीना कम से कम लग जाएगा सुट्टा के लिए। सुट्टा वाले के लिए उनसे बीमा कंपनी से मांगा गया है, डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसके आधार पे उसका होगा। क्योंकि उसमें ऐसा है कि पिछले 7 साल में जो अच्छे वर्ष होते हैं, जैसे 5 साल का एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, तो उसमें 5 साल का जो एवरेज होता है उससे जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोडक्शन है उसको निकालते हैं। अगर जो प्रेजेंट टाइम का प्रोडक्शन है, अगर पिछले 5 साल का जो एवरेज है उससे अगर एवरेज से ज़्यादा है तो बीमा क्लेम नहीं बनता है, ये है। न्यूज़ पोर्टली ने झांसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुद्दे को लेकर संबंधित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया से भी बात की। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक क्लेम फसल नुकसान यानी क्रॉप कटिंग के आधार पर होता है और ये काम स्थानीय प्रशासन करता है, इसलिए जो रिपोर्ट मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर क्रॉप कटिंग में नुकसान नहीं है तो क्लेम कैसे दिया जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपका जो उपज आंकड़े आते हैं, जो नंबर होते हैं, उस पर काम करती है। जो नंबर्स आते हैं आपके यील्ड डेटा जो आता है, ये तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और इस बार तो क्लेम कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एंड पे किया, क्लेम कैलकुलेशन भी पोर्टल पे हुआ है, तो एवरीथिंग इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। स्कीम ये कहता है कि ग्राम पंचायत स्तर पे आपका नोटिफिकेशन रहेगा, मतलब बीमा जो होगा ग्राम पंचायत स्तर पे रहेगा, बीमा की इकाई जो है ग्राम पंचायत है, ठीक है। इसमें एक गारंटीड उपज जो होता है, मतलब गारंटीड यील्ड जिसको हम कहेंगे, ठीक है, उसको थ्रेशोल्ड यील्ड बोला जाता है इसमें स्कीम के टर्म्स में, कि उसके सापेक्ष जो भी प्रोडक्टिविटी आती है, जो भी उपज आंकड़े आते हैं, तो उसमें जो भी कमी रहेगी उसको परसेंटेज के टर्म्स में निकाला जाता है और वही परसेंटेज जो है आपका क्लेम परसेंटेज बन जाता है हर एक फार्मर के लिए। किसानों का आरोप है कि सारा खेल क्रॉप कटिंग में हुआ है। किसानों के मुताबिक आस्था गांव में हुई क्रॉप कटिंग फर्जी है, लेखपाल ने घर बैठे कागज बनाए हैं और जिन किसानों के इस क्रॉप कटिंग पे साइन हैं वो भी फर्जी हैं। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। है कि पूरी बुंदेलखंड की जो खेती है वो प्रकृति के ऊपर है। ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो भी ख़राब हो जाती है, कम बरसता है तो भी ख़राब हो जाती है। तो हम लोग पिछले क्षेत्र से आते हैं तो परेशान तो हैं ही, और सरकार इसमें कोई सहायता करे तो हम लोग उससे उबर पाएँ।